जलसा जश्न दस्तार फजीलत का ये जलसा है। अल्लाह आपके आने को बैठने को। ए बेटा ए कहाँ जा जल्दी जाना। ए बेटा जाने दो हल्का होने दो, भारी हो गया बच्चा। जावे तो परेशान बैठे ऐसे वादा करो इंशाल्लाह जब तक बयान हो कोई जाना नहीं करेगा। जी अरे जब तक बयान हो कोई जाना ना करेगा। लगले जलसा में तकरीर कर देंगे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है, बैठो ना, नौजवान हो, वो बैठो 10 मिनट बर्दाश्त तो करो। बैठ गए। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ था तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएंगे, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर की, हम आपकी तकरीर सुने। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अल्लाह पाक आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। जश्न दस्तार बंदी का जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, सर पे देखिए इनकी पगड़ी बंदी हुई है, अमामा है। और कुर्बान जाइए, आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, और कुर्बान जाइए उसका बाप जलसा सजाया हो और बड़े अल्लाह वाले को बुलाकर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो। देखे ए भाई ये क्या है भाई, ये वाला कौन है भाई, इसको रोकिए, ज़हन मुंतशिर हो रहा है, इसको थोड़ी देर रोकिए, कुछ काम की बातें करनी है। कहाँ इसका रिमोट, हाँ उसको बंद कर लीजिए, अभी बंद कीजिए, लेके जाइए उधर, लेके जाइए उसको। आपने कभी नहीं देखा होगा इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, आपने नहीं देखा। आखिर क्या वजह है, ये गरीब का बच्चा है, घर में झोपड़ी, बाप ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज कुरान हो गया तो हजारों लोगों को बुलाया गया है, मुअक्कर आलिम दीन से, अल्लाह वालों से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी ना भाई जी, कोई तो वजह होगी ना जी। वजह क्या? आखिर तालीम हासिल ये भी किया है, तालीम हासिल एक लड़का इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वकील बनता है, मास्टर बनता है, वो भी दिल्ली, वो भी कहते कोटा, वो भी लखनऊ, वो भी कलकत्ता, वो भी मुंबई करके 15 साल 20 साल वक्त लगाता है। आखिर वजह क्या है? उनके सर पे पगड़ी नहीं, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, तो वजह है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है कि दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमारी इज्जत करता है, जो हमारे अमल पर, हमारे अल्लाह के हुक्म पर जो अमल करता है, हमारी इज्जत करता है, अल्लाह उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करेगा जो कुरान को सीने में बसाएगा, अल्लाह ताला यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है। अभी कह रहे थे ना मौलाना सैफुल्लाह साहब रहमान दामद बरकातहू कि बहुत शर्म की बात होती है कि जब कोई केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो जाते हैं तो वहाँ मुस्लिम वकील हमें नहीं मिलते, हमें मुस्लिम वकील नहीं मिलते। मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अंग्रेजी से पहले, हिंदी से पहले, संस्कृत से पहले, ज्योग्राफिया से पहले, पंजाबी से पहले, उड़िया से पहले, बंगला से पहले, मराठा से पहले, सबसे पहले अगर पढ़ना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ो। माशाअल्लाह। 4-5 साल 6 साल के बच्चे की उम्र है, कुरान पढ़ा दो।
अल्लाह तौफीक दे 2 साल 1 साल अभी देखिए ना, अभी नेट पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, सिर्फ 11 साल का बच्चा 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। कितने दिन में कुरान हुए? 22 डेज, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। एक 11 साल का बच्चा, कुर्बान जाइए, उनके माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे, उनके दादा कितने खुश नसीब होंगे, उनके चाचा कितना खुश नसीब होगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक इंजीनियर साहब कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई। अकेले है दे। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा मालूम नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ एक हाफिज कुरान। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रावी है, रिवायत फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान वालों के 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। एक हाफिज कुरान बच्चे को 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, आप हाफिज कुरान बना दिए। नहीं तो हाफिज कुरान अगर नहीं बना सके तो कम से कम इस बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। कुरान पढ़ा दो। आपने दुनिया की सारी डिग्री दिलवा दी अपने बेटे को। लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन ऑक्सफोर्ड में अपने बच्चे को तालीम दिलवाया। कसम खुदा की अगर आपने उस बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो आपने कुछ नहीं पढ़ाया। बच्चे को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, प्रोफेसर बना दो, कुरान नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। अरे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह हजरत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दो। उड़ीसा की सरजमीन पे 50,000 का मजमा था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, तो इस गुनहगार भी उस जलसे में शरीक था। हजरत ने फरमाया था, ए उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अभी फिलिस्तीन में, अभी ताजा रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, फिलिस्तीन में 23 लाख हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह बोले तो 23 लाख हाफिज कुरान है। एक घर में 5 आदमी है तो 5 आदमी हाफिज कुरान है। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान को बनाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को हुक्म देगा, जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान कदम तो बढ़ाएगा लेकिन अपने चचा को खड़ा देखेगा जहन्नम में, अपने भाई को खड़ा देखेगा जहन्नम में, अपने मोहल्ले वाले को देखेगा खड़ा जहन्नम में, रुकेगा, ठहरेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा क्यों ठहरा? कहेगा अल्लाह मेरा ये चचा है, ओह मेरा ये भाई है, या अल्लाह दुनिया के अंदर में मैं तालीम हासिल कर रहा था, मदरसे में मैं पढ़ रहा था, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, इन्होंने मुझे पैसा दिया था। मेरा रब ऐलान करेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे अपने साथ में भी जन्नत में ले जाता। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है, आज हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, आज हमारी तिजारत में बरकत नहीं है। इसकी एक वजह यही है कि हमने रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब की तिलावत करना छोड़ दिया है। कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को छूना छोड़ दिया है, कुरान से मोहब्बत हमारी दूरी हो गई है। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत
उस घर में कभी फाका नहीं होगा। आज हम शिकायत करते हैं और कुर्बान जाइए कि हजरत घर में बरकत नहीं है, हजरत बिजनेस में बरकत नहीं है, हजरत तिजारत करते पैसा किधर से आता है किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तुमने बरकतों वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, उनसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है। आओ मुसलमानों, बरकतों वाली किताब को पढ़ो, इस पे अंदर में अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या पैगाम है, इस पर अमल करो। अल्लाह हम सब की जिंदगी को बदल देगा। आज साइंस चांद पे पहुंचा, चांद पे साइंस पहुंच गया। कुर्बान जाओ, कुरान की उंगली पकड़कर 300 400 500 साल पहले साइंस नहीं थी। कुर्बान जाओ, साइंस ने रिसर्च किया, कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ा, रिसर्च किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कैसे चले गए, और कुर्बान जाओ रिसर्च किया, आज वो चांद पे चला गया। कुरान आज हमारे घरों में रखा हुआ है, दर दर भटक रहे हैं। बताइए गलती हमारी है कि नहीं? कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पर अमल करो। अल्लाह या दुनिया में दुनियावी जिंदगी भी गुजार देगा, आखिरत भी संवार देगा। और सच्ची सच्ची बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे की बुनियाद सबसे पहले अल्लाह ने रखा। आलिमे अरवाम सबसे पहले वो मदरसा आलिमे अरवा से ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ गारे हेरा में मदरसा आया। गारे हेरा से ट्रांसफर होकर वो मदरसा दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना गया। मस्जिद नबवी बनी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के एक कोने में मदरसा सुफ़ा कायम किया। मदरसा सुफ़ा कायम किया। पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत जुबैर थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वल्लाह का कुरान था। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप मास्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, प्रोफेसर मत बनो, बनो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। मेरे बच्चों दुनिया की हर तालीम हासिल करो, साइंसदान बनो तुम, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो।